हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का विश्वास अकादमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई विश्वास पर स्वागत है। आज हम जो मुद्दा आपके सामने लेकर के आए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, आपसे संबंधित है और जितने भी विद्यार्थी जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी से संबंधित है। आप सबके मन में रह रहकर बार बार ये प्रश्न आता होगा कि हम किसी भी लोक सेवा आयोग की आप तैयारी कर रहे हो तो हम मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा के बीच में कैसे सामंजस्य स्थापित करें। किसी भी विषय को पढ़ते समय किस तरीके से हमें चीज़ों को कवर करना चाहिए। एक पॉइंट होता है कि 360 डिग्री कवर करें। आप किसी चीज़ को 360 डिग्री कवर करने का मतलब क्या है? 365 डिग्री किसी चीज़ को कवर करने का मतलब क्या होता है? 360 डिग्री किसी चीज़ को कवर करने का मतलब क्या होता है? अच्छा, एक और शब्द जो है वो कई सारे जो एजुकेटर होते हैं वो बोलते रहते हैं कि आप सिनॉप्सिस बनाइए। तो हम इस वीडियो लेक्चर में इस बात का भी जिक्र करेंगे कि सिनॉप्सिस कैसे बनाए जाएं और ऐसी कौन कौन सी चीज़ों को हम कवर करें किसी विषय को पढ़ते समय, किसी टॉपिक को पढ़ते समय, कि उससे संभवित जितने भी उससे प्रश्न संभवित हो सकते हों वो सारे के सारे हमारे कवर हो जाएं। तो इसी मुद्दों को लेकर के हम आज चर्चा करेंगे। चलिए हम अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एक बात आती है कि कहा जाता है कि सिनॉप्सिस बनाइए। अब मेरे हाथ में एक सिलेबस है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का। आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के संदर्भ में अगर ये वीडियो देख रहे हो तब भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप यूपीएससी के संदर्भ में यदि ये देख रहे हो, संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में, तब भी यह वीडियो महत्वपूर्ण है। मैं इस वीडियो में कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं बल्कि ये बता रहा हूं कि आप सेल्फ स्टडी यदि करें, आप अगर खुद से किसी विषय को प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको प्रिपेयर करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और एक बेहतर सिनॉप्सिस आप कैसे बना सकते हैं ताकि एग्जाम के टाइम पर आप उसे जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सकें। देखिए, मैं एक मुद्दा यहां पर ले रहा हूं। यहां पर मुद्दा है महिला शिक्षा। ठीक है, महिला शिक्षा मुझे दिखाई दे रहा है और ये कोई भी मुद्दा हो सकता है, जैसे कृषि की कल्याणकारी योजनाएं, ये भी मुझे एक मुद्दा दिखाई दे रहा है। एक मुद्दा मुझे इसमें दिखाई दे रहा है किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, जैसे आप भारत में कृषि उद्योग, ये मुद्दा है। तो हम किसी एक मुद्दे को लेकर के उस पर सिनॉप्सिस बनाने की चर्चा करते हैं। जैसे मुद्दा है महिला शिक्षा। ठीक है, तो कौन सा मुद्दा है? महिला शिक्षा। देखिए, महिला शिक्षा, ठीक है, ये मुद्दा है, आपके सिलेबस में है। अब हमें क्या करना है? किसी भी मुद्दे को पढ़ते समय आपको कुछ चीजों को इसमें जोड़ लेना है ना। इसी तरीके से आप बनाइए, हर विषय को इसी तरीके से बनाइए। आप अपने घर पे बनाइए, है ना। जो किताबें हैं, यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं, जो बुक्स हैं, उनको सोर्सेस के रूप में लीजिए। जो सरकार के द्वारा आंकड़े दिए गए हैं उनको आप सोर्स के रूप में लीजिए। तो सबसे पहले तो हमें इसमें लिखना है कि क्या है। ठीक है, क्या है। अब देखिए, अगर मुख्य परीक्षा में आपसे केवल इस विषय की परिभाषा पूछ ली गई तो आप यहां पर जो लिखेंगे 2-4 लाइन में, यहां पे आपको 2 से 3 लाइन में अपनी बात को लिख लेना है कि महिला शिक्षा से संबंधित मुद्दा क्या है और क्यों ये उठ रहा है। फिर आप करेंगे इसका विश्लेषण। क्या करेंगे? विश्लेषण। महिला शिक्षा से क्या क्या फायदा होगा, यानी पॉजिटिव एस्पेक्ट, और फिर नेगेटिव एस्पेक्ट, यानी कहां कहां कौन कौन सी हमें समस्याएं इसमें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे इसमें महिला शिक्षा में, यानी इसका महत्व, और इधर लिखेंगे आप समस्याएं।
चाहे आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी विषय को इसी तरीके से डिवाइड करके लिखिए। और ज्यादा नहीं, जैसे मैंने बताया 2-3 लाइन, ऐसे ही यहां पे 3 से 4 पॉइंट, 3 से 4 बिंदु आपको यहां कवर करने हैं। और ऐसे ही 3 से 4 बिंदु जो है वो आपको समस्याओं में कवर करने हैं। याद रखिए, 3 से 4 बिंदु आपको महत्व में कवर करने हैं और 3 से 4 बिंदु ही आपको समस्याओं में कवर करने हैं। ठीक है, तो ये आपका विश्लेषण यहां पर तैयार हो जाएगा। फिर आपको लिखना है सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास। अब अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, देखिए इसमें 2 सरकारों के लिखने हैं आपको। एक तो लिखना है भारत सरकार, भारत सरकार यानी केंद्र सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। फिर आपको लिखना है राज्य सरकार। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है, मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है, ये चीज आप ध्यान रखें। फिर तीसरा जो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आ जाता है, इसमें आप लिखेंगे अगर महिला शिक्षा है तो इससे संबंधित संवैधानिक आधार। याद रखिए, संवैधानिक आधार यानी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से भी इस मुद्दे को जोड़ना है। ठीक है, तो इतनी चीजें अगर आप कवर कर लेते हैं किसी भी विषय में, अब यहां पर क्या हो सकता है, एक और चीज हो सकती है कि आपको यहां पर एक चीज और विविध तथ्य भी जोड़ना है। इसमें क्या जोड़ेंगे आप देखिए, महिला शिक्षा से संबंधित सरकारी अगर कोई आंकड़े हैं तो आप उनको लिख लीजिए, या किसी वैश्विक संगठन ने कोई आंकड़ा दिया हो तो आप उसको लिख लीजिए। तो आप इस प्रकार से किसी भी टॉपिक को छोटे छोटे उपखंडों में डिवाइड करिए और छोटे छोटे उपखंडों में आप डिवाइड करके इसका उत्तर खोजने की कोशिश करिए। अब मुख्य परीक्षा में आपसे या तो ऐसे पूछा जाएगा महिला शिक्षा से क्या तात्पर्य है, या फिर महिला शिक्षा के महत्व पर, या फिर महिला शिक्षा को लेकर के कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, या फिर महिला शिक्षा को लेकर के भारत सरकार की योजनाएं क्या क्या है, या फिर महिला शिक्षा को लेकर के राज्य सरकार की योजनाएं क्या क्या है, या फिर महिला शिक्षा के संवैधानिक आधारों से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, या फिर महिला शिक्षा को लेकर के किसी राज्य ने कोई मॉडल बना दिया होगा तो वो पूछा जाएगा। अब इसके अलावा कोई और प्रश्न यहां से नहीं बनता, इसके अलावा कोई और संभावना यहां से नहीं बनती है। तो आप इस तरीके से किसी विषय को, किसी टॉपिक को डिवाइड करके पढ़ें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। आप मुझे कमेंट में और बताइए कि आप और किस विषय पर चाहते हैं वीडियो, हम उस विषय पर भी वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। जय हिंद, जय भारत।